हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस चल रही है और आज का टॉपिक हमारा है क्लोज सेट और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्या कहती है क्लोज सेट की डेफिनेशन? इससे पहले मैं आपको ओपन सेट पढ़ा चुकी हूँ, ओपन स्फीयर पढ़ा चुकी हूँ, क्लोज स्फीयर पढ़ा चुकी हूँ, ड्राइव सेट, एडवेंट पॉइंट, ये सब इनका कुछ कुछ यूज होना है। तो अगर हम बात करें कि क्लोज सेट क्या होता है, देखो इसकी ना दो डेफिनेशन है। क्लोज सेट, इसकी दो डेफिनेशन है और हम दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम थ्योरम करते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल कर रहे होते हैं तो हमें जो उस वक्त सही लगता है क्वेश्चन देखकर या थ्योरम देखकर हम वो ही मेथड यूज करते हैं। तो दो तरीके से है इसकी। कौन कौन सी? कि कोई भी सेट है मेरे पास ए जो एक्सडी मैट्रिक स्पेस का क्या है, सबसेट है। एक्सडी कोई हमारे पास मैट्रिक स्पेस होगी और ए कोई सबसेट है एक्स का। तो ये जो सेट ए है ये मेरा क्लोज सेट होगा कब? जब ये मेरा क्लोज सेट कब होगा? जब या तो मैं इस यूनिवर्सल सेट में से, ये x कोई मैट्रिक स्पेस है xd और x यूनिवर्सल सेट हुआ है, उसमें से मैं a को माइनस कर दूं, a को हटा दूं, तो ये मेरा क्या बनकर आएगा? a कॉम्प्लीमेंट है ना। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ओपन है, देन क्या कह सकती हूं मैं कि a मेरा a इज क्लोज्ड। अगर हम इसको डायग्राम से भी समझें, वही वेन डायग्राम जो होता है हमारा, बहुत इजी हो जाता है इसमें समझना। एक्सडी कोई मैट्रिक स्पेस है, एक्स कोई यूनिवर्सल सेट है और ए मेरा कोई सेट ए है। ये सेट ए मेरा क्लोज सेट होगा कब? जब ये वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट ही तो हुआ इस ए का, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन है तो ए मेरा क्लोज है और अगर ये वाला मेरा क्लोज्ड है तो इट मींस ये ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट यही तो होते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये है, ये वाली, और एक होती है कि अगर ये तो हो गई मेरी कॉम्प्लीमेंट वाली, और एक होती है कि सेट ए मेरा क्लोज सेट होगा, यानी एक्सडी वही मैट्रिक स्पेस है और ए कोई सबसेट है एक्स का, तब सेट ए मेरा क्लोज सेट होगा कब? इफ it contains all limit points of A। ये अपने ही सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन्स करे, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूं कि इट कंटेन्स, क्या बोल सकती हूं कि ये कंटेन कर रहा होगा अपने ही सारे लिमिट पॉइंट, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ऐसे लिखना चाहिए, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। और लिमिट पॉइंट्स कि ये खुद सेट ए जो है वो अपने ही सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन्स कर रहा होगा। यहां पर ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, जैसे कि हम लिमिट पॉइंट पढ़ते थे तो जरूरी नहीं होता था कि वो जो पॉइंट हमने स्मॉल एक्स लिया है जो कि कैपिटल एक्स में से होता था वो सेट ए के अंदर का ही हो। तो जैसे कि अगर हमने लास्ट एक एग्जांपल लिया था 1/n का, ये 1/n का लिया था,
जिसमें स्मॉल एन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में। ये कोई सेट ए था, तो इसका जो लिमिट पॉइंट था वो 0 था, बट 0 इसके अंदर कंटेन नहीं करता। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूं कि ये जो है यहां पर सेट ए क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट ए में वो 0 है, ये अपना ए की लिमिट पॉइंट है इसका, और वो उसको कंटेन नहीं कर रहा। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि सेट ए क्या है, कंटेन्स करेगा ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तब वो सेट ए मेरा क्लोज सेट होगा। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल और लूं, मुझसे ना कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट लेक्चर में कि मैम मेरे को ये बताना है कि जो एक रे होती है वो ओपन होती है कि क्लोज होती है। और कुछ और भी आए थे कि कोई सेट दे रखा था, जैसे नेचुरल नंबर का सेट पूछा था कि क्या वो क्लोज होता है कि ओपन होता है। तो आज मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो ध्यान देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कि एक्स अगर हमें रे लूं, रे होती क्या है, इज रे क्लोज्ड, ये पूछा था किसी ने। तो रे होती क्या है, पहली बात तो ये है, रो होती है कोई फिक्स्ड पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा और वो आगे बढ़ती जा रही है इन्फिनिटी तक, वो चलती जा रही है, राइट। अब ये कोई पॉइंट अगर मैं, क्योंकि रियल नंबर में लूं, अगर मैं आरडी मैट्रिक स्पेस लूं, मैं आरडी मैट्रिक स्पेस लूं, तो ये कोई पॉइंट फिक्स मान लिया मैंने, 3 मान लो, 3 से ये यहां तक जा रही है, तो इट मीन्स 3 से ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 3 और इन्फिनिटी तक, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको मैंने सेट ए मान लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये क्लोज सेट है। अगर मैं एक बात देखूं यहां से, क्योंकि ये रियल नंबर पे है, तो इट मीन्स मैं यहां पर इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लूं, AC है ना, कॉम्प्लीमेंट लूं, अगर मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरे पास, जो रियल नंबर का सेट है उसमें से अगर मैं इस 3 और इन्फिनिटी को हटा दूं, तो इट मीन्स क्या आएगा मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 3 ओपन, जहां पर 3 नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ये क्लोज है, राइट, बट ओपन में क्या आएगा, ये आएगा, है ना। तो ये अगर हम इसे देखें, ये ओपन इंटरवल है एक, और हम जानते हैं ये एक ओपन इंटरवल है, और हम जानते हैं रियल लाइन पे जब हम बात कर रहे हैं आरडी मैट्रिक स्पेस में कि जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में ओपन स्फीयर होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं पहले करा चुकी हूं थ्योरम्स भी आपकी, और जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन सेट होते हैं, है ना। एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। मैं ये वाली थ्योरम आपको करवा चुकी हूं, जिसने नहीं देखा हो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमने यहां से देखा कि ये ओपन इंटरवल है, जितने ओपन इंटरवल होते हैं रियल लाइन पे वो सारे ओपन स्फीयर होते हैं, और जितने ओपन स्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप में, वो ओपन सेट होते हैं। तो इट मीन्स मैंने ये दिखा दिया कि जो कॉम्प्लीमेंट है AC जो निकल कर आया ये मेरा ओपन आ गया। तो इट मीन्स मेरे पास जो सेट A है, जो मैंने ये माना था, ये क्या हो गया, ये क्लोज सेट हो गया, राइट। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो ये रे होती है ये भी हमारी क्लोज सेट होती है। अब अगर एक एग्जांपल और लूं मैं, जो वो भी पूछा गया था कि नेचुरल नंबर के सेट के बारे में पूछा गया था कि ये ओपन होता है कि क्लोज होता है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं इसे ड्रॉ करूं एक रियल लाइन पर, तो मेरे पास आएगा 1, 0 तो आता नहीं है इसमें, राइट, 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू जा रहा है। तो इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकती हूं, इसको अगर मैं देखूं कि इसके इधर वाला पॉइंट लूं मैं, यानी कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं नेचुरल नंबर का, यानी रियल नंबर में से मैं माइनस कर दूं नेचुरल नंबर को,
तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, क्योंकि 1 तो इसके अंदर आ रहा है, और 1 को छोड़कर यूनियन लू 1 से 2 तक, है ना, मैं 2 नहीं ले रही इसमें, यूनियन 2 से 3 को छोड़ दिया, यूनियन 3 से 4, यूनियन, ये चलता जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि ये रियल लाइन पर हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल ये जितने भी आ रहे हैं ये मेरे क्या आ रहे हैं, ये ओपन इंटरवल है, ये क्या है मेरे, ये ओपन इंटरवल है, इट मीन्स ओपन इंटरवल है, तो ये क्या हुए मेरे, ओपन सेट हुए। और ओपन सेट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो था ये मेरे पास क्या आ गया, ओपन सेट आ गया। इट मीन्स दैट इज, या इंप्लाइज दैट क्या, कि नेचुरल नंबर का जो सेट है इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट, है ना। हैरानी होती है ना कि ये भी हमारा क्लोज सेट हो सकता है। अब एक बात है कि कुछ सेट हमारे ओपन होते हैं, कुछ सेट हमारे क्लोज सेट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, कौन सी, कि जो ये फाई होता है, मैंने आपको जो थ्योरम कराई थी वो ये थी कि जो फाई सेट है, यही करा देती हूँ, जो ये फाई सेट है कि ये ओपन होता है, एंड एक्स इज ओपन, यानी यूनिवर्सल सेट जब XD मैट्रिक स्पेस है, जब XD मैट्रिक स्पेस है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि जो XD मैट्रिक स्पेस है, इट मींस X क्या हुआ, मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ। तो अगर मैं देखना चाहूं कि फाई मेरा ओपन है, X में से मैंने फाई को माइनस किया, कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगी मैं, ये क्या है मेरा, अगर मैं यहां से देखना चाहूं क्या, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिखेंगे, यानी कि X में से मैंने यूनिवर्सल सेट में से मैंने फाई को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, X। और अगर ये ओपन आ गया X, क्योंकि हम जानते हैं ये हमने थ्योरम प्रूव भी करी है ना, जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाकर देख लेंगे, मैंने करवा चुकी हूँ इस थ्योरम को। तो फाई एंड X ओपन होता है, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूं, उसे माइनस करूं यूनिवर्सल सेट में, तो X आएगा। और क्योंकि मेरे पास ये ओपन है, इज ओपन, इट मीन्स दैट इज, इंप्लाइज दैट क्या होता है कि फाई सी मेरे पास क्या आ गया, ओपन आ गया। इट मीन्स मेरे पास फाई क्या है, फाई इज क्लोज्ड। यहां से मैंने ये देखा, तो यहां से पता चला मेरे पास कि फाई ओपन भी होता है और क्लोज सेट भी होता है, राइट। वैसे ये थ्योरम है, बट इसे यहां से डेफिनेशन के थ्रू हम बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरह से ये वाली थ्योरम भी करा रही हूं। अब अगर मैं X को चेक करना चाहूं कि X का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं, क्या आएगा मेरे पास X का कॉम्प्लीमेंट, X का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, X में से मैं यानी यूनिवर्सल सेट में से X को ही माइनस करूंगी, तो मेरे पास क्या निकल के आया, फाई, राइट। अब हम जानते हैं फाई क्या होता है, फाई इज ओपन है, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर फाई मेरा ओपन सेट है, तो इट मीन्स यहां से मुझे क्या मिला कि XC यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ X यूनिवर्सल सेट इज ओपन आया। और जब यूनिवर्सल सेट ओपन आया तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, इट मीन्स मेरे पास आ गया कि X इज क्लोज्ड। तो हमने यहां से देखा कि जो फाई और X है, यानी जो नल सेट होता है और जो यूनिवर्सल सेट होता है, ये ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। यहां से हमें ये पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि कुछ सेट या तो क्लोज ही होंगे या फिर ओपन ही होंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि मैं करा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे ये भी। एक रेशनल नंबर का सेट लेती हूँ मैं, और एक इरेशनल नंबर का सेट लूंगी, रेशनल और इरेशनल का। तो रेशनल नंबर के सेट में
अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट, अब तो आपने कह दिया कि मैम क्लोज सेट आपने कॉम्प्लीमेंट वाली डेफिनेशन से करा दी है, तो ये है। अब इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी करा दो कोई एग्जांपल। तो मैं एक रेशनल नंबर का सेट लेती हूँ जिसमें ये चेक करेंगे क्या वो रेशनल नंबर का सेट अपने ही सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है अपने ही सेट में। वैसे हम सब जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो ड्राइव सेट होता है, ड्राइव सेट क्या होता है कि सारे लिमिट पॉइंट होंगे उस सेट के, वो सारे के सारे उन सबका कलेक्शन ही ड्राइव सेट होता है। तो अगर मैं इसका ड्राइव सेट निकालूं, ड्राइव सेट ऑफ क्यू, मेरे पास क्या आता है, रियल नंबर का सेट आता है पूरा का पूरा। अब मैं इसे चेक करती हूं कैसे, कोई पॉइंट ले लें, 2 ले लेते हैं हम जो रेशनल नंबर में आता है। अगर मैं एक रेडियस मानूं, मैंने x लिया कोई 2, राइट, तो मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी जिसमें एप्सिलॉन ले लो या r ले लो ग्रेटर देन 0 ले ली मैंने, ये एप्सिलॉन ले लो, तो 2 माइनस आर एंड 2 प्लस आर, ये हमारी एक ओपन स्फीयर बनेगा, ठीक है, जिसे मैं क्या बोल सकती हूँ, एस आर और एन 2 है ना, जहां 2 सेंटर है, आर रेडियस है। तो ये क्या होती है डेफिनेशन, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं यहाँ पर कि कोई ओपन स्फीयर होता है हमारे पास एस, जहां एक्स सेंटर होता है, आर रेडियस होती है, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं उस सेट के साथ, और यही इस पॉइंट को हम उसमें से निकाल देते हैं, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तब ये पॉइंट एक्स मेरा इस सेट ए के लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट, राइट। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने एक्स को लिया है इसके अंदर से, तो इसका जो ओपन स्फीयर बनाया मैं इंटरसेक्शन किसके साथ लूंगी, क्यू के साथ, और इसी पॉइंट को मैं माइनस कर दूंगी इसमें से। तो वो क्या आना चाहिए, वो एम्प्टी आएगा कि नॉन एम्प्टी आएगा सेट। अगर मैं देखूं तो वो नॉन एम्प्टी सेट आएगा। कैसे, ये जो 2 है, इस 2 के अंदर मैं माइनस आर कर रही हूं, प्लस आर कर रही हूं, एक ओपन स्फीयर बन रहा है, वो ओपन स्फीयर मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल के लेगा और इरेशनल के लेगा, है ना। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं किसी रियल नंबर के बीच में, कोई भी रियल नंबर की लाइन ले ली हमने और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, यानी क्रमागत नंबर ले लिए 2, 1 एंड 2 ले लिए, और उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल के होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इरेशनल के होते हैं। ऐसे ही जब मैं ये रेशनल नंबर का सेट ले रही हूं 2, तो इसकी जो मैंने नेबरहुड बनाई, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसके आएंगे, इरेशनल के भी आएंगे। तो अगर मैं यहां से चेक करूं कि ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा क्या हो गया, तो 2 इसके लिए लिमिट पॉइंट हो जाएगा मेरा, ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं क्योंकि यहां पर जो मेरी नेबरहुड ये बनकर आ रहा है, ये इन्फिनिट नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, इट मींस 2 तो हो गया इसका, 2 इज लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ रेशनल के भी होंगे और इरेशनल के भी होंगे, तो इस सेट के तो होंगे कुछ, ठीक है। अब अगर मैं एक और लूं इसके लिए कि √2 लेती हूं मैं, कि मैंने कोई √2 लिया, हालांकि ये जो √2 है ये रेशनल नंबर का नहीं है, बट ये रियल नंबर का, अगर मैं RD मैट्रिक स्पेस में बात करूं तो रियल नंबर के बीच में तो आता है, और हम एक बात जानते हैं कि जो x होता है ये इस R का होना चाहिए, ये जो x होता है ये इस R का होना चाहिए। इट मीन्स मैं, और रेशनल रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो मैंने √2 लिया है जो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो मैं देखती हूं क्या ये 2, जब मैंने स्मॉल r ये एक ओपन स्फीयर बनाया, एक ओपन स्फीयर बनाया, तो क्या वो इस q के साथ क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आएगा कि एम्प्टी आएगा, ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। बट हम एक बात जानते हैं, √2 हटा दिया मैंने इसमें से, पर ये जो वैल्यू आएगी इसके अंदर वो क्या हमारी क्यू के अंदर आएगी, नहीं आएगी। सारे एलिमेंट जो इसके आएंगे वो क्यू के आएंगे, नहीं। तो इट मींस अगर देखा जाए ये लिमिट पॉइंट का काम तो करेगा, क्योंकि इसकी नेबरहुड में कुछ इनफाइनाइट टर्म्स किसके आएंगे, रेशनल के, कुछ आएंगे इरेशनल के, बट सारे के सारे जो नंबर आएंगे वो क्यू में नहीं आएंगे। तो यहां से हमें पता चला कि ये हमारा क्लोज सेट तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सेट खुद कंटेन्स करेगा अपने सारे लिमिट पॉइंट। और हम एक बात जानते हैं कि ड्राइव सेट क्या होता है, सारे
उन सब का कलेक्शन होता है जो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ रहा है, तो अगर मैं रेशनल के लिए देखूं तो पूरा का पूरा रियल नंबर तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इट मीन्स Q को मैं क्या कह सकती हूं, तो इट मीन्स मैं Q को क्या कह सकती हूँ, Q जो है वो ओपन भी नहीं है। Q मेरा, एक सेकेंड, अगर हम यहां से देखें कि क्लोज तो नहीं है, Q मेरा क्लोज्ड सेट नहीं है, तो क्या ये ओपन है? चेक करते हैं, Q क्या ओपन है? ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि कोई सेट X या कोई सेट A किसी मैट्रिक स्पेस XD के अंदर आ रहा है, सब सेट है, तो वो सेट A ओपन सेट तब होगा जब उसके अंदर आने वाला कोई पॉइंट मैंने लिया X, स्मॉल x, और उसको सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाई और वो पूरी की पूरी ओपन स्फीयर उस सेट A में कंटेन कर जाए, तब वो सेट A ओपन होता था। पर अगर मैं यहाँ पर इसकी क्या ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो इसकी ओपन स्फीयर लिया, Q के लिए बात कर लेते हैं, ओपन स्फीयर लिया और Q के साथ मैंने इंटरसेक्शन लिया और 2 को निकाल दिया, तो लिमिट पॉइंट तो आ रहा है, पर क्या ये पूरा का पूरा इस Q के अंदर कंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसकी नेबरहुड बन रही है ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इरेशनल के भी होंगे। तो ये पूरा का पूरा, यानी ये वाली जो नेबरहुड है, ये वाली नेबरहुड है, ये Q के अंदर, ये वाली जो ओपन स्फीयर बना है मेरा, ओपन स्फीयर बना है मेरा, ये किस में कंटेन नहीं कर रहा? Q में, क्योंकि उसी सेट में कंटेन करना चाहिए, तभी वो सेट ओपन सेट कहलाएगा, तो ये उसमें भी कंटेन नहीं कर रहा, तो इट मींस ये ओपन सेट भी नहीं है, ये ओपन सेट भी नहीं हुआ। तो ये तो वो एग्जांपल हो गया कि Q ऐसे ही हम इरेशनल के लिए भी करेंगे, आप इरेशनल नंबर से लोगे तो वो भी इसी तरह से काम करेगा। तो मैं यहां से कह सकती हूं क्या, कि जो Q एंड मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, ये ना तो ओपन है, नॉट ओपन, एंड नॉट क्लोज सेट। और ये जो नेशनल नंबर का सेट है, ये हमारा ओपन सेट मतलब क्लोज सेट है, और जो ये फाई है और जो एक्स है, ये ओपन सेट भी होता है, एक्स यूनिवर्सल सेट, फाई नल सेट, ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो हमने आज कौन कौन से एग्जांपल देख लिए क्लोज सेट से। क्लोज सेट की 2 डेफिनेशन है, मैं बहुत जल्दी से आपको रिकॉल कराती हूँ कि ओपन सेट की 2 डेफिनेशन होती है। पहला क्या कि क्लोज सेट की 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है कि हम कोई सेट A को जो XD मैट्रिक स्पेस में आ रहा है, उसे क्लोज सेट तब कहेंगे जब उसी के कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन दिखा दे, तो इट मींस हमारे पास A क्लोज आ जाएगा, या फिर A जो है वो कंटेन्स कर रहा होगा अपने ही सारे लिमिट पॉइंट को, तब वो क्लोज सेट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रे लिया था। अगर मैं इस वाले का एक एग्जांपल और दूं कि जैसे कि मैं 1 एंड 2 ये एक सेट ले लिया, सेट A, अगर मैं इसे रियल लाइन पर ड्रॉ करूं 1 एंड 2 3, राइट, अगर मैं 1 और 2 लूं तो मैंने देखा 1 इसके बीच के पॉइंट तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि मैंने ये किसका लिया है, रियल नंबर का सेट लिया है, राइट, यानी RD मैट्रिक स्पेस ले लूं मैं। तो 1 और 2 जो सेट है मेरा, अगर मैं 1 को सेंटर मानकर मैंने एक रेडियस ली, एप्सिलॉन ले लिया, R ले लो, और 1 प्लस R, जहां R मेरा ग्रेटर देन 0 है, मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, और इंटरसेक्शन करा किसके साथ, इस सेट A के साथ, और माइनस कर दिया उसी पॉइंट को 1 को, तो क्या वो नॉन एम्प्टी आएगा? देखो इसकी जो नेबर मतलब ओपन स्फीयर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाले कुछ पॉइंट तो आ रहे हैं, है ना, इस A के साथ, और उसमें से मैंने अगर 1 को भी निकाल दूं तो ये नॉन एम्प्टी होगा सेट। तो यहां से मैंने देखा कि हाँ 1 जो है इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, और ये सेट A कंटेन भी कर रहा है। अब इसका बाउंड्री पॉइंट दूसरा देखते हैं। अगर मैं 2 को, अगर मैंने 2 को सेंटर मानकर एक रेडियस R लेकर मैंने एक और ओपन स्फीयर बनाया और उसको इंटरसेक्ट करा इस सेट A के साथ और माइनस कर दिया उस 2 को,
तो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। कैसे? इस 2 का सेंटर मानकर मैंने एक और ओपन स्फीयर बनाया, तो ये वाले पॉइंट तो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, चाहे भले ही मैं 2 को निकाल दूं, यानी कि ये भी नॉन एम्प्टी सेट आया। इट मीन्स 2 भी मेरा क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया, है ना। तो ये अंदर के पॉइंट तो होंगे ही होंगे इसके लिमिट पॉइंट, बट हमने देखा बाउंड्री पॉइंट पे लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हम 2 के इधर का भी तो ले सकते हैं, पर अगर मैंने सेट x ले लिया इसका, मैं यहां पर ये बात बोलूं कि ये वाला जो सेट है ना, ये ही मैंने पूरा x मान लिया, यानी ये ही पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इट मीन्स अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जब मेरी दुनिया ही सिर्फ 1 और 2 है, इसके बाहर की नहीं है, तो इसके बाहर का पॉइंट ले ही नहीं सकती। वो तो कुछ ऐसा हो गया कि मेरे लिए एक एलियन का काम करेगा कि वो इस धरती पर है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो दुनिया है वो 1 और 2 रह गई ना, यूनिवर्सल सेट। इसके बाहर का एलिमेंट हम इसके अंदर नहीं ले सकते, ना ही उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो इस धरती का, इस यूनिवर्स का हुआ ही नहीं, राइट। वो ब्रह्मांड में किसी और दुनिया का हुआ, जस्ट लाइक एलियन, राइट। तो यहां पर अगर कोई मुझसे कहे कि मैडम 0.9 एलिमेंट जो लिया, हम उसे लेकर भी चेक कर सकते थे, बट यूनिवर्सल सेट ही सिर्फ इतना सा है मेरा, तो हम 0.9 को नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर मैं 2.1 को भी लूं यहां पर, वो भी नहीं ले सकते। तो इट मीन्स यहां पर मैं कह सकती हूं कि ये वाला जो सेट है ये मेरा क्लोज सेट हुआ। कैसे? क्योंकि यही सेट अपने सारे क्या कर रहा है, कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो आज मैंने आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दिए, आई होप, और सारे एग्जांपल दे दिए मैंने इससे रिलेटेड आपको कि क्लोज सेट है। हल्का सा रिकॉल करा रही हूँ, क्लोज सेट है, इसकी 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन कहती है कि अगर आप किसी सेट ए को, किसी मैट्रिक्स पे एक्स डी का सबसेट है, किसी सेट ए को क्लोज सेट तब कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, ओपन होगा, राइट। इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो ये सेट क्लोज हो जाएगा। या फिर यही सेट ए कंटेन्स कर रहा होगा अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को, तो क्लोज कह देंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा क्या कि मेरे पास कोई सेट एन था नेचुरल नंबर का, जिसमें मैंने ओपन करके दिखा दिया कि उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, उसे मैंने ओपन दिखाया, तो वो मेरा क्लोज सेट आ गया, क्योंकि वो ओपन हो गया था उसका कॉम्प्लीमेंट। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने जिसमें जो कि ये लिया 1 और 2, जो कि पूरा का पूरा क्या यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स वो अपने हर एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं लिमिट पॉइंट्स, उन सबको कंटेन कर रहा है। ऐसा कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बचा जो इस सेट के बाहर हो और इसके अंदर नहीं हो। तो ये वो वाला भी आ गया एग्जाम्पल मेरा लिमिट पॉइंट के अकॉर्डिंग। और हमने ये भी देख लिया, जो आपके क्वेश्चन थे कुछ कि बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम एक रे के बारे में बताना, कि जो रे सेट हो, मतलब रे होती है, क्या वो क्लोज होती है या ओपन होती है। तो यहाँ से बच लिया क्लोज होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि नेचुरल नंबर का सेट क्लोज होता है ओपन होता है, वो भी क्लियर हो गया। और मैंने आपको रेशनल इरेशनल भी बता दिया कि वो ना तो क्लोज है और ना ही ओपन है। तो इट मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 तरह की कैटेगरी है। एक, या तो कोई सेट ओपन होगा या क्लोज होगा, या एक सेट वो होगा कि या तो कोई सेट क्लोज भी हो सकता है या फिर ओपन भी हो सकता है ना, जिसका एग्जाम्पल ये रहा। या फिर कोई सेट हमारा सिर्फ क्या होगा, क्लोज ही होगा। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। तो इट मीन्स मुझे लगता है आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग, मैथ्स ना बहुत ईजी है, अब जितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा आपको। तो आई होप आपको सब समझ में आया अच्छे से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।